औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिल्लाहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाह इला आखिरिल आया। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन मौलूदिन इल्ला यूलदु अलल फ़ितरा फ़अबवाहु युहव्विदानी औ युनस्सिरानी औ युमज्जिसानी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राई कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। डाइस पर जलवा अफरोज सभी हजरात और मेरे सामने बैठे हुए बुज़ुर्गों, दोस्तों और ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदरसा और स्कूल का प्रोग्राम तुम्हारे सामने रहा। मासूम बच्चों ने अपनी नन्ही ज़ुबानों से अपना एक मैसेज हमारे सामने रखा और काबिल तारीफ़ आखिर के जो 3 प्रोग्राम चले हैं, एक जज्बा, एक वलवला जो दिलों के अंदर पैदा करता है, उस तरह का एक प्रोग्राम या आखिर के जो 3 रहे हैं। दोस्तों, उन आखिर के 3 प्रोग्राम को कम से कम याद रखो, जो हमारे लिए और आज रहते माशरे के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। ये सिर्फ प्रोग्राम में बोलने और हाथ उठाकर दिखाने की नहीं है, वो जज्बा, वो वलवला हम अपने बच्चों के अंदर बनाना है, पैदा करना है। अगर हमने अपने बच्चों की सही तरबियत नहीं की, हमने अपने बच्चों को सही तालीम नहीं दी, तो ये भयानक माशरा हमारे बच्चियों को और बच्चों को निगल जाएगा। ये जिम्मेदारी माँ बाप की है। हम अपने बच्चों को कुत्ते बिल्लियों से डरा डरा के इतना कमज़ोर और बेबस बना दिया कि सामने से अगर एक बिल्ली भी गुजरती है तो बच्चा डर के घर के अंदर बैठ जाता है। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि हम अपने बच्चों को वो तालीम दें, वो वाक़यात सुनाएं जो हज़रत सहाबा के थे। हज़रत खालिद इब्न वलीद के वाक़यात सुनाएं, अपने बच्चों के अंदर वो ईमान पैदा करें, अपने बच्चों के अंदर वो जज्बा पैदा करे, अपने बच्चों के अंदर वो ताकत और क़ुव्वत पैदा करे कि बातिल ताकत के सामने वो सर उठा के बात कर सके। मैं सोच कर कुछ आया था, लेकिन आखिर के 3 प्रोग्राम ने मेरा जहन ही पलटा के रख दिया। बहरहाल मुझे उस तरफ जाना नहीं है,
बहुत कुछ बोला जा सकता है, बहुत कुछ सुनाया जा सकता है, पूरा ईमान, पूरा जज्बा, पूरा वलवला तुम्हारे अंदर, तुम्हारे दिलों के अंदर बिठाया जा सकता है, वो बातें हम कर सकते हैं, लेकिन अभी वो मौका नहीं है। दोस्तों, जो आयत मैंने पढ़ी है, मैं उस आयत की तरफ आता हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में कहा और ईमान वालों से खिताब किया, प्यार भरे अंदाज में अल्लाह ने ईमान वालों से खिताब किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। एक होता है बेटे को उसके नाम से पुकारना, और एक होता है बेटे को लफ्ज़ बेटा कह के पुकारना। इन दोनों में फर्क है। जब बाप अपने बच्चे को प्यार से बेटा करके पुकारता है, तो बेटा भी उस बाप की बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है। तो वही अंदाज, वही उसलूब अल्लाह ने इस जगह पर इरशाद किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों। हमें ईमान वालों से खिताब किया। कु अनफुसिकुम व अहलीकुम नार, अपने आप को भी उस जहन्नम की आग से बचाओ और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। इस आग का ईंधन लकड़ी और कोयला नहीं है। आगे अल्लाह ने कहा, वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। इस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, और उसकी निगरानी करने के लिए अलैहा मलाइकतुन, फरिश्तों को अल्लाह ने मुकर्रर किया है, सख्त फरिश्तों को। ला यासून अल्लाह, वो कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेंगे। हजरत मुफस्सिरीन ने, हजरत फुकहा ने इस आयत की तहत फरमाया कि हर शख्स पर फर्ज है कि अपनी औलाद को, अपनी बीवियों को फराइद शरइया और हलाल और हराम के अहकाम की तालीम दे। इतनी तालीम देना और शौहर पर फर्ज है जिसके जरिए से उन्हें हलाल और हराम की पहचान आ जाए। एक हदीस में, उसी तफसीर में अल्लामा जस्सास रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, एक हदीस में अल्लाह ताला उस शख्स पर अपनी रहमत नाजिल करे जो कहता है कि ए मेरी बीवी बच्चे, तुम्हारी नमाज, तुम्हारे रोजे, तुम्हारा ज़कात, तुम्हारा मिस्कीन, तुम्हारा यतीम, तुम्हारा पड़ोसी, उम्मीद है कि अल्लाह ताला इन सबको एक साथ जन्नत में जमा फरमाए। मतलब क्या? तुम्हारा नमाज, तुम्हारा रोजा, तुम्हारी ज़कात का मतलब क्या है कि इन चीजों का ख्याल रखे। जिस तरह नमाज पढ़नी है उस तरह नमाज पढ़ने वाले बन जाए। जिस तरह रोजा रखना है, शरीयत ने जिस तरह रोजा रखने का हुक्म दिया उसी अंदाज में रोजा रखने वाले बन जाए। और जिस तरह ज़कात देना लाजिम है उस ज़कात को अदा करने वाले बन जाए, सही तरीके से उसका ख्याल रखते हुए इन चीजों को, उसमें खामी ना हो, उसमें कोताही ना हो, उसमें गलती ना हो, उसका ख्याल रखते हुए इन चीजों को अदा करे। तुम्हारा मिस्कीन, यतीम और पड़ोसी, जिस तरह इन लोगों की जो मदद करनी है, जो तुम्हारे बस में जो ताकत है, कुव्वत है, जिस तरह तुम इसकी मदद कर सकते हो, उस अच्छे अंदाज में उनके हुकूक अदा करने वाले बन जाएं। तब जाकर नतीजा ये होगा कि ये लोग, इन लोगों के साथ तुम जन्नत के अंदर शामिल हो जाओगे। आज कौन इसकी फिक्र करता है? ना उसे यतीम की फिक्र है, ना उसे मिस्कीन की फिक्र है, ना उसे पड़ोसी की फिक्र है। बस मैं अच्छा, मेरा घर अच्छा। ये इस्लाम की तालीम नहीं है, किसी सूरत में भी ये इस्लाम की तालीम नहीं है।
दोस्तों, आज के इस दौर का मालदार आदमी अपनी ज़कात का पैसा सही तौर पर सही मुस्तहिक तक ना पहुंचाने के नतीजा आज ये हुआ है कि हमारी मासूम औरतें सड़कों पर भीख मांगती, अपनी इज्जत बेचती, क्योंकि जिस आदमी तक ज़कात पहुंचनी थी नहीं पहुंची जा रही। हमने देखा है ऐसे माओं को, हमने देखा है ऐसे बच्चियों को गुर्बत से निढाल होकर, भूख से परेशान होकर उस ढेलिश तक पहुंची है जहां जाना है किसी की बस, जहां जाना हराम है। हिंदुस्तान का मालदार कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने जवाबदेह होगा कि तुम्हारी मालदारगी की मौजूदगी में हमने तुम्हें जो माल दिया था, जो सही मुस्तहिक तक पहुंचाना था, ना पहुंचाने की वजह से आज इसकी नौबत ये आई। इसका जवाब हिंदुस्तान का हर मालदार आदमी देना है। खुद पेट भर कर खा रहे, पड़ोसी की फिक्र ही नहीं है। तो ये आयत हमें समझा रही है। इस आयत की तफसीर उठा के देखो, पढ़ो, समझ में आएगा। इस आयत में एक सिफत यह बयान की है कि इसकी आग लकड़ियों से जलाई नहीं जाएगी, ईंधन से, कोयले से जलाई नहीं जाएगी, ये आग इंसानों से ढकाई जाएगी जहन्नम में। इस आयत में अल्लाह ताला ने यह फरमा दिया कि बात सिर्फ यहां तक खत्म नहीं होती, अपने आप को बचाओ, यहां तक खत्म नहीं है। आगे कहा अपने घर वालों को भी बचाओ। मैं नमाज पढ़ूं, मेरी बीवी सोती रहे, मैं नमाज पढ़ूं, मेरे बच्चे सोते रहे, मैं नमाज पढ़ूं, मेरे घर वाले सोते रहे, इसकी इजाजत नहीं है। ये कहा जिस तरह तुम इबादत करते हो उन्हें भी जगा दो। हम अपने बच्चों से बहुत लाड करते हैं, सुबह की अजान होती है, ये गधे की तरह सोता है, उठाने हम तैयार नहीं, ये सोचते रात भर खेल के आया, थका हुआ है, सोने दो। ये लाड़ नहीं है, ये जहन्नम की आग की तरह हमसे धकेल रहे हैं। हर माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपनी जिम्मेदारी कमा हक अदा करे, वरना यही औलाद कल हमारा गिरेबान मैदान महशर में पकड़ेगी। इन्हें मालूम था और इन्होंने हमें तालीम नहीं दी। इन्हें मालूम था कि मैं नमाज छोड़ के सोया हूं, मुझे उठाया नहीं था। इन्हें मालूम था कि रोजा रखना मुझ पर फर्ज है, इन्होंने मुझे कहा नहीं था। इन्हें मालूम था कि मुझ पर हज फर्ज है, इन्होंने कभी बताया नहीं था। इन्हें मालूम था कि ज़कात देना मुझ पर फर्ज है, इन्होंने कभी मुझे बताया नहीं। हर माँ बाप का कल ये औलाद गिरेबान पकड़ेगी। तो इस आयत में अल्लाह ने कहा सिर्फ अपने आप को जहन्नम की आग से बचाना नहीं है, बल्कि अपने घर वालों को भी, अपने अहलो आयाल को भी उससे बचाना जरूरी है। आज ये मंजर बकसरत नजर आता है, ये माहौल देखने को मिलता है कि आदमी अपनी जात में बेदार है, आदमी अपने आप में दीनदार है, सफ़े अव्वल में नमाज पढ़ता है, नमाज का एहतिमाम है, पहली सफ में आके नमाज जमात के साथ पढ़ता है, ज़कात भी बाकायदा अदा करता है, अल्लाह के रास्ते में अपना माल भी लुटा देता है, जो अल्लाह ने हुक्म दिया उस पर अमल भी करता है, जिन चीज़ों से बचने का हुक्म दिया उससे बचता भी है, सारी चीज़ें करता है। लेकिन उसका घर का हाल देखो, उसकी औलाद का हाल देखो, उसकी बीवी बच्चों का हाल देखो, इसमें और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये नमाज के अंदर शामिल है, ये सफ़े अव्वल में शामिल है, ये इबादत में शामिल है, और इसके घर वालों को सोता हुआ छोड़ के आया है, उन्हें जगाता नहीं है, उन्हें इबादत की तरगीब नहीं देता। ये सूरत हाल है। तो इसका रुख मशरिक की तरफ है तो उनका रुख मगरिब की तरफ है। उनमें ना नमाज की फिक्र है, ना फराइज की फिक्र है, ना उस किसी का एहसान जतलाने, कुछ नहीं है। गुनाहों को गुनाह समझने के लिए तैयार नहीं है, ना उसकी फिक्र है, ना हलाल की फिक्र, ना हराम की फिक्र, कोई नहीं है। तो समझ ले
जैसे हम अपने आप को उस जहन्नम की आग से बचाते हैं, अपने घर वालों को भी उससे बचाने की फिक्र करना हर एक आदमी की जिम्मेदारी है, वरना नजात नहीं मिल सकेगी। मैं इबादत करूं और मेरे घर वाले इबादत ना करें, हमें कल अल्लाह के सामने जवाब देना पड़ेगा। बहुत सारे लोग कहेंगे हम बहुत कोशिश की अपने बच्चे को दीन की तरफ लाने की, पर वो सुनता नहीं है। हमने कोशिश की, उन्हें नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, पर वो सुनता नहीं है। माशरा बहुत खराब है, इतना खराब कि उस सड़े माशरे के अंदर हम जी रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चे समझने के लिए तैयार नहीं है और जमाने की खराबी से मुतासिर होकर वो दूसरा रास्ता इख्तियार किए हुए हमारी बात सुनने। मैंने बोल दिया उसको, दोस्तों इतना बोलकर तुम बरी नहीं हो सकोगे, तुम इतनी बात बोलकर बरी नहीं हो सकोगे। और दलील देते हैं उसमें, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बच्चा भी तूफान से नहीं बच सका। दोस्तों जिस तरह हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक अपने बच्चे को समझाते रहे, उतना हमने समझाया क्या? हम एक बार समझाए, नहीं माना, छोड़ दिया। इसीलिए अल्लाह ने इस आयत में आग का लफ्ज इख्तियार किया है, आग का लफ्ज इस्तेमाल किया है कि सामने आग दहक रही है, मेरा मासूम बच्चा उसकी तरफ लपक रहा है उस खूबसूरत मंजर देखने के लिए। हम कुर्सी पर बैठकर उसे समझा रहे हैं, बेटा वो आग की तरफ मत जाना, वरना तू जल जाएगा, तू मर जाएगा, तू खत्म हो जाएगा। ऐसा कोई माँ बाप है? जब तक वो वहां से उठकर उसका हाथ पकड़कर अपनी गोद में उठा नहीं लेता, कुर्सी पर बैठकर उसे नसीहत नहीं करेगा, क्योंकि वो आग की तरफ चल रहा है, वो आग की तरफ जा रहा है। हम जब तक उसे वहां से उठाकर नहीं लाते, तब तक हम सुकून से नहीं बैठते। तो फिर क्या वजह थी कि सिर्फ हम दो बोल दिए और हमने ये कह दिया कि मैंने हक अदा कर दिया? नहीं दोस्तों, इसीलिए अल्लाह ने इस आयत में लफ्ज आग इस्तेमाल किया। जिस तरह तुम अपने आप को उस आग से बचाते हो, अपने मासूम बच्चे को उस आग की तरफ चलते हुए देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकते, उठाकर अपनी गोद में उठा लेते हो, ऐसे ही तुम्हें अपने बच्चों को उस आग से बचाने की जरूरत है। यह हर माँ बाप की जिम्मेदारी है और हर माँ बाप का फर्ज है। अगर हम अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करेंगे, अगर हम अपनी जिम्मेदारी से भागेंगे, तो अंजाम बहुत बुरा है। सिर्फ नसीहत करना काफी नहीं है, अपना फर्ज अदा करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कुल्लुकुम राई कुल्लुकुम मसऊल अन राइयतिही। हर बड़ा जिम्मेदार है, हर बाप जिम्मेदार है अपनी औलाद का। उससे पूछा जाएगा कि तूने अपनी औलाद की तरबियत कैसी की, तूने अपनी औलाद को कैसी तालीम दी, तूने अपनी औलाद को अखलाक सिखाए कि नहीं सिखाए, तूने अपनी औलाद को नमाज पढ़ना सिखाया कि नहीं सिखाया, तूने अपनी औलाद को ज़कात देना सिखाया कि नहीं सिखाया, तूने अपनी औलाद को कुरान पढ़ना सिखाया कि नहीं सिखाया, तूने अपनी औलाद की सही तरबियत की थी कि नहीं की थी। ये सारे सवाल हमसे होगा। कुल्लुकुम राई कुल्लुकुम मसऊल अन राइयती। हर माँ बाप से सवाल किया जाएगा। अपनी औलाद के सिलसिले में हमें तैयार रहने की जरूरत है। अगर हम अपनी औलाद की सही तरबियत की, वो माँ बाप मुबारक है। और अगर नहीं तैयारी की, नहीं समझाया, नहीं उनकी तरबियत की, तो फिर जहन्नम की आग के लिए उसे तैयार होना पड़ेगा। दोस्तों बहुत डरने की चीज है।
हमने तरबियत नहीं की, ना उसे हलाल की पहचान है, ना उसे हराम की पहचान है, कुछ नहीं है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे औलाद एक नियामत मिलती है, ऐसे ही औलाद को सही तरबियत देना भी बहुत बड़ी नियामत है। वरना भूल जाओ कि आगे चलकर ये औलाद हमारी रहबरी करेगी, हमारी रहनुमाई करेगी, हमें पालेगी, ये भूल जाओ। अगर हम सही तरबियत की तो ये हमारे साथ कल खड़े होंगे, नहीं की तो फिर कल किसी हॉस्पिटल के बेड में दम तोड़ते रह जाएंगे और बेटा आने के लिए तैयार नहीं होगा। ये इतनी आसानी जिम्मेदारी नहीं है दोस्तों। हम अपने बच्चों की फिक्र करते हैं, मेरा बच्चा कौन से स्कूल में जाना है, कौन से किसके पास ट्यूशन जाना है, कौन सा स्कूल उसे सूट होगा, पैसे लाखों के पैसे उसके पीछे बहा देते हैं, लेकिन इल्म दीन से खाली है तो अंजाम बहुत हो रहा है। इल्म दीन के साथ वो तालीम दो, इल्म दीन के साथ उसे डॉक्टर बनाओ, इल्म दीन के साथ उसे इंजीनियर बनाओ, इल्म दीन के साथ उसे लॉयर बनाओ, इल्म दीन के साथ उसे आईपीएस ऑफिसर बनाओ, लेकिन इल्म दीन जरूरी है। दीन नहीं है तो फिर वो बच्चा हमारे हाथ नहीं आएगा। हमने उसकी तरबियत नहीं की तो वो बच्चा हमारे हाथ नहीं आएगा। फिर बाद में चल के रोना नहीं है कि मेरा बच्चा मेरी बात सुनता नहीं है, मेरा बच्चा मेरा एहतराम नहीं करता, मेरा बच्चा मेरी खबरगिरी नहीं करता। ये बोलना भूल जाओ। फिर दोस्तों, हर माँ बाप की जिम्मेदारी है, हर माँ बाप के साथ उनकी औलाद की सही तरबियत करने की जिम्मेदारी है। वरना जिस तरह अल्लाह ने कहा, अपने आप को जैसे तुम बचाते हो, अपने आप की इबादत की फिक्र करते हो, उसी तरीके से तुम्हें उस तरह की फिक्र करने की आज जरूरत है। अगर नहीं करोगे, जिम्मेदारी से हाथ धो बैठोगे, तो औलाद हमारे हाथों से निकल जाएगी। औलाद की हर बात हम मानने तैयार हैं, लाके बड़े बड़े मोबाइल देने तैयार हैं, अच्छे अच्छे घर बिगड़ गए हैं दोस्तों। उस मोबाइल लाकर दे दिया उसके हाथ में, फिर देखने हम तैयार नहीं है। ना बाप देखता है ना मां देखती है कि उसके अंदर भरा क्या है, उसके अंदर रखा क्या है, वो किससे चैट करती है, वो किससे बातें करती है, वो किससे मैसेज करती है, वो क्या क्या देखती है। हम उस पर नजर करने तैयार नहीं है, हम उस पर गौर करने तैयार नहीं। बेटी बोल दिया लाके दे दिया, बेटा बोल दिया लाके दे दिया, उससे ज्यादा उसका वजन मोबाइल उसका वजन है। फिक्र करो अपनी औलाद की, फिक्र करो अपने औलाद की, वरना ये माशरा उसे निगल लेगा। फिक्र करो अपने औलाद की, वरना जिस तरह यहां बताया गया, गैरों के साथ भाग कर जाएगी, वही अंजाम होगा। फिर रोने से कुछ होने वाला नहीं है, फिर रोकर चिल्लाने से, रोने से, गिरेबान चाक करने से कुछ होने वाला नहीं। वक्त है अब भी अपनी औलाद की सही तरबियत करो, वक्त है अब भी अपने औलाद को समझाओ, वक्त है अब भी अपने औलाद को दीन समझाओ, वक्त है अब भी अपने औलाद को कुरान पढ़ना समझाओ, वक्त है अब भी अपने औलाद को जिक्र अस्कार करना समझाओ। वरना बहुत मुश्किल है, जब हाथ से निकल जाएगी पछताओगे, रोगे खून के आंसू। अल्लाह हमारी हिफाजत करे वो दिन देखने से। आज ये माशरे में चलता है दोस्तों, आज ये माशरे के अंदर हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही है। रात भर इस मोबाइल ने सुकून बर्बाद कर दिया, नींदें बर्बाद कर दी, घर का माहौल बर्बाद कर दिया। मैं ये नहीं कहता कि मोबाइल गलत है, मोबाइल का यूज करने वाला वो गलत है, वो जिसे जैसे यूज करता वो चीज है। अच्छाई के लिए भी यूज कर सकते हैं, वो नहीं है। फिक्र करो अपने औलाद की, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है दोस्तों। अपने औलाद की फिक्र करो, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसकी गलती पर टोकना जरूरी है, उसकी गलती पर उसे मारना जरूरी है।
जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास हज़रत हसनैन थे। अल्लाह के रसूल के पास सदक़े का खजूर आया था, खजूर आया था, हजरत वो सदक़े का था। हजरत हसन ने उठाकर अपने मुंह में डाल दिया तो अल्लाह के रसूल ने उंगली डाल के वहां से निकाली है, कहा कि हम सैयद है, हम सदक़े की चीज नहीं खाते। लाड़ कितना था अपने नवासों से। मिंबर पर खुतबा दे रहे हैं तो हसनैन जब घर से दरवाजे से मस्जिद नबवी की तरफ आए तो अल्लाह के रसूल ने उन्हें उठाकर अपने गोद में बिठाया है, कंधे पर उठाया है, अपने दोनों जानों पर बिठाकर चद्दर ओढ़ी है। इतनी मोहब्बत थी, लेकिन गलत किया तो समझाया भी। जहां अगर हद से ज्यादा लाड़ दोगे, लाड़ जहां देना है वहां देना जरूरी है, और जहां टोकना है वहां टोकना जरूरी है। लेकिन टोकने में एहतियात यह है कि सबके सामने ना हो, उसे जलील ना करे, फिर वो निडर बन जाएगा। अकेले बुलाओ, अकेले बिठाओ, अकेले बात करो, अकेले समझाओ उसको। जिम्मेदारी है तुम्हारी, ये हर माँ बाप की जिम्मेदारी है। बच्चा कहाँ जाता है, किसके साथ जाता है, उसका उठना किसके साथ है, उसका बैठना किसके साथ है, उसका चलना किसके साथ है, उसका फिरना किसके साथ है, और रात दिन किसके साथ जाता है, कौन दोस्त है उसके, कौन लोग हैं उसके, नजर रखना हर माँ बाप की जिम्मेदारी है। अगर नजर नहीं रखोगे तो बच्चा हाथ से जाएगा। जब सर से पानी ऊपर निकल जाए फिर पछताने से कुछ फायदा नहीं है। मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह ने एक वाकया लिखा इसी आयत की तहत में। एक साहब आए और कहा कि मेरा बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के जबरदस्त बना हुआ है, अच्छे डिग्री लिया हुआ है, अच्छे जगह पर उसे जॉब मिली है, पैसे पर पैसा कमा रहा है, लेकिन थोड़ा दीन से जरा पीछे रह गया है, दीन से थोड़ा बेजार है। अंदाज देखो, कोई अहमियत नहीं है दीन की। इस अंदाज में पेश करता है कि दुनिया ही सब कुछ है। नहीं दोस्त, दुनिया कुछ नहीं है, दुनिया हेच है। एक सांस रुकी खत्म हो जाएगी जिंदगी। जो बाहर की सांस अंदर ना आए तो खत्म, और अंदर की सांस बाहर ना जाए तो खत्म। खत्म करता हूं मैं भी। यही इतनी जिंदगी है, जिंदगी इतनी और कुछ नहीं है। अक्लमंद इंसान वो है जो अपने आखिरत की फिक्र करे, और हमें दुनिया की फिक्र। वो कामयाब नहीं है दोस्तों। जिसे विजारत मिल जाए वो कामयाब नहीं है, जिसे बादशाहत मिल जाए वो कामयाब नहीं है, जिसका बैंक बैलेंस बढ़ जाए वो कामयाब नहीं है। कामयाब इंसान वो है फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, जिसे जहन्नम से हटा दिया गया फ़क़द फ़ाज़, वही इंसान कामयाब है। उसकी फिक्र हमें करने की जरूरत है कि मेरा बच्चा एक इंसान बने, मेरे बच्चे के अंदर वो दीनदारी आए। दीनदारी के साथ जो सिखाना चाहते वो सिखाओ, दीनदारी के साथ जो आप सिखाना चाहते, डॉक्टर बनाना चाहते, इंजीनियर बनाना चाहते, लॉयर बनाना चाहते, जज बनाना चाहते, आईपीएस ऑफिसर बनाना चाहते, जो बनाना चाहते वो बनाओ। तुम्हारा बच्चा तुम्हारे हाथ में रहेगा, क्योंकि उसके साथ दीन जुड़ा हुआ है, उसके साथ कुरान जुड़ा हुआ है। वो इंसान कभी हिला खोई नहीं सकता। मैं अपने माँ बाप से, जितने लोग यहां बैठे उनसे, अपने आप से भी ये कहता हूं कि हम अपने बच्चों की सही तरबियत करें, उन्हें सिखाएं। बड़ों का अदब क्या है वो सिखाएं, माँ बाप का अदब क्या है वो सिखाएं, उस्ताद का अदब क्या है वो सिखाएं। अगर नहीं सिखाओगे तो यही बच्चा कल माँ बाप के साथ अरे तुरे से बात करना शुरू करेगा, और उस दिन अफसोस करने से कुछ फायदा नहीं है दोस्तों। बहरहाल जो आयत मैंने तुम्हारे सामने पढ़ी उसमें अल्लाह ने यही कहा, अपने आप को भी बचाओ और अपने घर वालों को बचाओ। और जो हदीस हमने सुनाई है, इंसान बिगड़ा हुआ पैदा नहीं होता, इंसान बिगड़ा हुआ पैदा नहीं होता। इंसान तो अपनी फितरत पर पैदा होता है, वो इस्लाम पर पैदा हुआ है, लेकिन जिस घर के माहौल देखा वो उसी अंदाज में बन गया। अगर वो यहूदी के घर पैदा हुआ तो वो यहूदी बन जाएगा,
अगर वो नसरानी के घर पैदा हो तो वो नसरानी बन जाएगा, अगर वो मजूसी के घर पैदा हो तो मजूसी बन जाएगा, क्योंकि वो अपने घर के माहौल देखता है। पैदा तो फितरत पर हुआ था, माहौल देखता है, उसी तरह परवान चढ़ता है। मेरे घर का माहौल अगर बुरा है, बच्चा बुरा ही बन जाएगा, फिर रोने से कुछ फायदा नहीं है। मेरा घर का माहौल गलत है, बच्चे को अब समझाने की जरूरत नहीं, वो माँ बाप को देखता है, माँ बाप के ट्यून्स को देखता है, माँ बाप कैसे बात करते हैं वो देखता है। माँ बाप अगर गाली दे के बात करे, तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद वही अल्फाज दोहराएगा। अपने बच्चों की तरबियत भी करे और अपने बच्चों की फिक्र भी करे और अपने बच्चों को वक्त देने वाला बन जाए। आज बाप को सारा दिन घर के बाहर, फ्री वक्त में भी घर के बाहर दोस्तों के साथ गपशप करने उसे वक्त है, अपनी औलाद के पास 5 मिनट देने का उसके पास वक्त नहीं है। बच्चा परेशान है, कहां जाएगा? वो अपने आज का सारा दिन का पूरा पिक्चर रखना चाहता है, बाप सुनने तैयार नहीं है, मां सुनने तैयार नहीं है, तो फिर वो करेगा क्या? वो कोई तीसरा रास्ता इख्तियार करेगा, वो कोई गलत रास्ता उसके बाद में इख्तियार करेगा। अपने उस रास्ता इख्तियार करने से बचो। 5 मिनट बैठ जाओ उसके पास, उसकी बात सुनो, वो जो बोलता है सुनो, वक्त दो उसे। अगर हम वक्त नहीं देंगे तो वो गलत रास्ता फिर इख्तियार करेगा। तो जो घर का माहौल है, अच्छा माहौल है, वही बच्चे अच्छे बनते जाएंगे। घर का माहौल बिगड़ा हुआ है, सुबह उठते ही गंदी गंदी गालियां नजर सुन रहा है, सुबह उठते ही परेशानियां है, नमाजें नहीं है, जिक्र अस्कार नहीं है, कुरान नहीं है, इबादत नहीं है, कुछ नहीं है, तो बच्चा भी वही तरह परवान चढ़ जाएगा। बच्चा फितरत पर हुआ था, गलत नहीं हुआ था, हम उसे बिगाड़ रहे हैं। दोस्तों, अपनी औलाद की सही तरबियत करो, तवज्जो दो उस पर, उसकी निगरानी करो और फारिग वक्त में उसके साथ बैठो, उसके पास बैठो, उसका सुनो, तब जाकर तुम्हारी औलाद सही तौर पर एक इंसान बनेगी। आखिर में बस इतना ही कहना चाहता हूं कि अपनी औलाद की दोस्तों सही तरबियत करो और अपनी औलाद की फ़िक्र करो। अगर हम अपनी औलाद की फ़िक्र नहीं करेंगे, अगर हम अपनी औलाद की सही तरबियत नहीं करेंगे, फिर ये औलाद कभी हमारे हाथ नहीं आएगी। फिर वो ये बेटियां का गीत गाने से भी कुछ नहीं होगा, ना ही फिर कोई दूसरा ड्रामा दिखने से कुछ नहीं होगा। अपने औलाद को मजबूत इंसान बनाओ, अपने औलाद को उन सहाबात की किस्से सुनाओ, अपने औलाद को हज़रत सुमैया का वो वाक़या सुनाओ, अपने औलाद को हज़रत अली की बहादुरी समझाओ, अपनी औलाद को खालिद बिन वलीद के वो कहानियाँ, वो किस्से सुनाओ, वो बहादुर इंसान बनाओ, उसके अंदर वो जज्बा पैदा करो, उसके अंदर दीन पर चलने वाली ताकत पैदा करो, उस इंसाफ के लिए काम करने वाली ताकत उसके अंदर पैदा करो। वो तुम कर सकते हो। एक खूनखार जानवर को इंसान तरबियत दे सकता है, शेर को तरबियत दे सकता है, जानवरों को तरबियत दे सकता है, उसे नचवा सकता है। क्या एक मामूली इंसान को हम तरबियत नहीं कर सकते? अल्लाह ने वो ताकत दी है और खुसूसन औरतों के अंदर वो ताकत दी है। वो टेढ़े मर्द को सीधा भी कर सकती है, लेकिन वो ताकत है, लेकिन वो ताकत यूज नहीं करती। सो रहा है, अजान की आवाज कान में पड़ती है, मैं मर्दों से माफी चाहता हूं, अजान की आवाज कान में पड़ती है, सोता है। बीवी उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ती है, फजर भी पढ़ती है, उसे उठाने तैयार नहीं। ये गलत है, ये तरीका सही नहीं है। उसे उठाओ, उसे जगाओ, उसे खड़ा करो, उसे मस्जिद में जाने की बातें सुनाओ। अपने मकसद के लिए हम पूरी चीजें इख्तियार कर लेते हैं। अगर मुझे एक साड़ी की जरूरत पड़ी तो क्या क्या बहाने हम बना सकते हैं। क्यों उस शौहर को इतना लिपट के अंदर ले सकते, क्या उसे नमाज के लिए हम भेज नहीं सकते? वो ताकत अल्लाह ने दी है, वो ताकत अल्लाह ने दी है, उस ताकत का इस्तेमाल करो, सही रास्ते पर इस्तेमाल करो। बहरहाल
अपने बच्चों की सही तरबियत करो। अगर हम सही तरबियत करेंगे, वो बच्चा हमारे साथ रहेगा, वो बच्चा हमारी खिदमत गुजार बन जाएगा, हमारी आखिर उम्र में हमारा साथ रहेगा। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह तबारक व ताला मुझे भी आपको भी कहने और सुनने के साथ साथ जो है अमल की तौफीक अता फ़रमाए। और जिन लोगों ने मुझे एक बात करने का मौका दिया, अगर उसमें कोई बात अगर ज़्यादती हुई है, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। जज़ाकल्लाहु खैर मौलाना मुअज़्ज़म मौलाना साहब।